बेहद की परम शांति। बापूजी, माँ नीरूबेन, आनंद भाई, साक्षी और हमारा बेहद का परिवार, सबको बेहद की परम शांति। अभी सब टॉपिक के बात तो हो गई, अब मुझे बोलने के लिए देखती हूँ कुछ दिमाग में आता है वो बोलती हूँ। अब बापूजी के बारे में ही हमें तो आज बोलना है। आज शिवरात्रि मना रहे हैं तो सबसे बड़ा शिव तो वही है, सुप्रीम सोल है ना, जो परम ऊर्जा हमें देता है। अब परम ऊर्जा लेनी है तो कैसे लोगे? एक गंगा को स्वर्ग में से उतारना था, अगर वो सीधी उतर जाती तो धरती से नीचे पाताल लोक तक चली जाती। तो क्या किया? किसको रखा? किसने उतारा? गंगा को किसने उतारा? भागीरथ। भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। तो हम सब कौन है? सब भागीरथ है। हमको वो परम ऊर्जा को बीच में हमें रोक के पूरे स्प्रेड करनी पूरी दुनिया में। तो वो कितना बड़ा काम है, सोच लो। धरती पे गंगा तो कॉमन चीज थी, पानी की गंगा थी, हमें बेहद की गंगा को उतारना है। तो हम इतने बड़े पात्र होना चाहिए कि वो पावर को हम हमारी आत्मा में ले पाए। तो उसके लिए एक ही करना है, एक बल एक भरोसा। अब बापूजी को कैसे पहचाने? पहचान तो लिया है, सब दुनिया वालों के लिए बोल रही हूँ। मुझे ज्यादा वाणी में इंटरेस्ट है, तो वाणी में बोला है, सबने सुना होगा, मैं ठिक्कर बितर में नहीं आता हूँ। सुना है सबने? सुना है ना, ठिक्कर बितर में मैं नहीं आता हूँ। तो ठिक्कर माना क्या है? ठिक्कर माना मूर्ति, जो पत्थर की मूर्ति बनती है, मैं उसमें नहीं आता हूँ। जो बापूजी ने बताया ना, एक सेल डाल देता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा करवा देता हूँ, लेकिन मैं नहीं आता हूँ। भीतर माना, भीतर माना क्या? कॉमन शब्द है। भीतर माना अब कमरे के भीतर हो ना, हॉल के भीतर। भीतर माना अंदर। तो मैं किसी के अंदर आता ही नहीं हूँ, तो कैसे आएगा? जब मैं किसी के अंदर हर वाणियों में, हर मुरलियों में 500 बार, हजारों बार बोला गया है, मैं ठिक्कर भीतर में नहीं आता हूँ, तो कैसे हम मान ले किसी के भीतर आएगा? एकदम कॉमन पॉइंट है, सबसे कॉमन पॉइंट है कि मैं ठिक्कर भीतर में नहीं आता हूँ। और दूसरा क्या बोला है? मांगने से मरना भला। किसने दिया है रूल्स? बेहद के बाप ने बोला है कि मांगने से मरना भला। तो वो किसी का रथ क्यों मांगे? क्यों मांगे जब उसने लो बनाया है कि मांगने से मरना भला? तो मांगने से मरना भला तो किसी का रथ मांगे क्यों? दूसरा क्या बताया? साधारण स्वरूप धारण किया, दिव्य कर्म करना सिखलाए। तो साधारण स्वरूप का मतलब क्या? क्या वो पावर लेके आएगा? बापूजी को क्यों इतनी तपस्या करनी पड़ी? किसी को मन में नहीं आता बापूजी को क्यों तपस्या करनी पड़ी? क्योंकि वो 5 तत्वों में साधारण स्वरूप में आया है। इतनी बड़ी हस्ती जो पावर से परम ऊर्जा, परम लाइट्स, परम प्रकाश की बनी हुई है, उसको धरती पे आना है तो कायदा सबके लिए एक है। बोला गया है, मैं किसी में अलग अलग नहीं करता हूँ, मैं सबके लिए एक समान हूँ। तो खुद को भी ये कायदा लागू पड़ेगा ना। बापूजी भी अननोन था, हम भी अननोन थे, हम कौन है? और बापूजी ने खुद को अपने आप तपस्या किया, मंथन किया। बोल क्या बोला है? विचार सागर मंथन करो, मनन करो, चिंतन करो, इसके पहले ज्ञान नहीं मिलेगा। फोटो के सामने बैठो और बोलो, त्रिमूर्ति के सामने बैठो, कितनी बार बोला है? तो उसके ऊपर तो शिव है त्रिमूर्ति से। तो ब्रह्मा तो वो है ही नहीं, वो तो टाइटलधारी है। टाइटल मिलने से मैं ब्रह्मा नहीं बन जाती। मुझे कोई बोले तुम ब्रह्मा जैसे हो या इसको जैसे हो, तो मैं नहीं बन सकती। तो ब्रह्मा का टाइटल तो टाइटल ही रहेगा, ओरिजिनल कौन है? तीसरा क्या बोला है? साधारण स्वरूप का अर्थ क्या? 5 तत्वों में आना। जो परम ऊर्जा, परम प्रकाश की आत्मा है, वो जब 5 तत्वों के पिंजरे में कैद हो गई, तभी तो बाप समान हम भी बने ना। हम भी कैद है, वो भी कैद है। फिर उसने पुरुषार्थ किया, अहमदाबाद में क्यों आए और कोई स्थान क्यों नहीं छोड़ा? अहम दे आबाद करने वाला, उसने अपना पूरा अस्तित्व, पूरा जो सुप्रीमता है, उसको छोड़ दिया और एक सामान्य मनुष्य बने। उसको बोला, और बोला है गरीब नवाज हूं मैं। तो बापूजी तो एकदम गरीबी में आप पले बढ़, कोई पैसे वाले जवेरी नहीं थे। तो इससे बाप को पहचानो। ये भूल ही दिया है कि मैं न ठिकर भीतर में आता हूँ, मैं खुद हूँ, खुद आ जाता हूँ, खुदा हूँ तो खुद आ जाता हूँ। तो खुद धरती पे आके क्यों आए? ये धरती पे अनुभव करने के लिए मैं आया हूँ कि धरती में क्या दुख दर्द है, ये लोगों ने क्या खिचड़ी पकाई है। वाणी में बोला है ना, 21 पीढ़ी का उद्धार करना है। कन्या वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। अब वाणी किसके लिए चलती है? वाणी किसके लिए चलती है? सिर्फ बीके के लिए। बीके का पहला पॉइंट क्या है? मैं आत्मा हूँ।
तो बाबा किससे बात करते? सिर्फ ब्राह्मणों से बात करते, आम दुनिया से बात नहीं करते। दूसरा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, याद प्यार, ठीक है। तो आत्माओं से मैं बात करता हूँ, तो 21 पीढ़ी की थी, ये शरीर की 21 पीढ़ी की, आत्मा की 21 पीढ़ी। जब 21 पीढ़ी तक सर्जन विसर्जन बापूजी ने बताया कि कितनी 21 पीढ़ी माना 2101 कला, तो इतनी पीढ़ी में भी सर्जन विसर्जन हुआ है। तो सर्जन विसर्जन हुआ तब तक तो कीचड़ पट्टी है, तो उसको बदली करने के लिए। और दूसरा क्या बोला, मैं अविनाशी वर्षा देने आता हूँ, जिसका कभी भी विनाश न हो। तो 5000 साल में विनाश हो जाएगा क्या? और जाना है कहाँ? परमधाम। परमधाम जाना है, तो परमधाम क्या है? परम शांति है। तो क्यों बोलने में दिक्कत है? जब जाना ही परम धाम है तो परम शांति बोलने में क्या दिक्कत है? ओम शांति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तक की है, वो शांति से कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमें चाहिए परम शांति, और जाना है हमें अपने परम धाम। गीत सुना होगा, तो सबका परम धाम अलग है। घर जाना है, तो आप भी घर जाओगे ना, तो ये यात्रा पर आए हो ना अभी, तो कभी ना कभी तो घर जाओगे, घर जाके हाथ लगा के वापिस आओगे। तुम जाओगे 5000 साल बाद, परम धाम गए, फिर वापिस धरती पे, तो इसको अविनाशी बोलेंगे, इसको अमरता बोलेंगे। अमृत तत्व को तो कोई समझ ही नहीं पाया। एक गुजराती में कहानी शॉर्ट में बताऊंगी, खाने का टाइम हो गया है। एक हीरा का नाम लड़का था, उसका नाम हीरा था। उसके माँ बाप बात कर रहे थे कि हीरा को भेजो उसके मामा के घर, गोगा गांव नाम है, वहां जाके उसके बाप बेचते हैं। इतनी देर में तो हीरा चला गया, भाग के गोगा गया, मामा के घर गया, दरवाजे पे हाथ लगाया और फिर वापिस आ गया। गुजराती वालों को पता होगा, हीरो गोगे जई आव्यो, दिले हाथ दई आव्यो। तो यही बीके वाले कर रहे हैं। समझ में आया ना? हीरा नाम का बच्चा था, वो अपने मामा के घर गया, क्या काम था उसको पता नहीं है, बोला तो गया, और गया जाके दरवाजे पे हाथ लगा के वापिस, वो नहीं पता था उसको। तो वो जाना है हमें परम धाम, क्या करना है? हाथ लगा के वापिस धरती पे 5 तत्वों के जन्म मरण के चक्रों में। जब बाप बोल रहा है कि मैं जन्म मरण के चक्रों से छुड़ाने आया हूँ, तो 84 जन्म 84 मरण में क्यों जाना? क्यों जाना? जन्म मरण से हर चक्रों से मैं छुड़ाता हूँ। वाणी में बोला हुआ है, हमारे पॉइंट नहीं है, वो उसके भी भगवान थे, हमारे भी भगवान है। तो बोला गया है कि मैं जन्म मरण के चक्रों से, सारे चक्रों से छुड़ाने आता हूँ। चक्र माना क्या? दिन रात का, समय का, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का, चढ़ती कला उतरती कला, रजो तमो और सतो, सबसे परे ले जाता हूँ जहाँ चक्र ही नहीं है। तो बिना चक्र की दुनिया को सोचो ना, साइंस भी बता रहा है, क्यों नहीं सोचते हैं? तो जो सोचेगा, क्या बोला है, कोटों में कोई, कोई में कोई, उसमें भी कोई, और उसमें भी कोई, बिरला बाप को जानता है। तो भक्ति मार्ग छोड़ दिया, कोटों में कोई हो गए, फिर कोई में कोई सेकंड पार्ट में गए, उसमें से कोई इधर आए, और उसमें भी जानेगा कितना, कोई बिरला। बापूजी वाणियों में प्रश्न भी है, उत्तर है, प्रश्न उत्तर सब है। जितने प्रश्न है उसके उत्तर वाणी में तैयार है। बापूजी को मैं आती थी, सबको पुराने वाले को पता है, बहुत कुछ पूछती थी। जो बापूजी ने अभी बताया, जो क्लियर किया, वो पॉइंट में पहले भी पूछती थी, तो वो बापूजी ने अभी क्लियर किया है। तो वो पॉइंट देखो तो बापू को पहचानना कोई सहज है, यही सहज ज्ञान है। वाणी से पॉइंट पकड़ो, अव्यक्त इशारे, सीधा बात नहीं करता हूँ, बोला हुआ है अव्यक्त इशारे। क्या बोला है? देवताओं को अव्यक्त इशारे। भस्मासुर को भी दिया था वरदान, लेकिन उसको नहीं बताया तेरे सर पे हाथ रखेगा तो तू भी जल जाएगा। यही बात वही हो रही है, बोलते कुछ है, अपने लिए कुछ नहीं लागू होता है। तो सब कुछ हमें अपने लिए करना है। तो जिसने बाप को पहचान लिया, उसके हाथ में तो लॉटरी है, लेकिन बिरला बनना पड़ेगा। कोटों में कोई में कोई बन गए, उसमें भी कोई बिरला हमें बनना है। चलो, अभी ज्ञान भोजन हो गया, अब स्थूल भोजन का समय हो गया। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो